आईफोन एप्लीकेशन कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सकोड में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आज हम लोग स्विफ्ट यूआई इंटरफेस का यूज़ करते हैं। देखिए, जब एक्सकोड आया था शुरू में तो उस वक्त जो है ना स्विफ्ट यूआई नहीं था, जब ऑब्जेक्टिव सी में काम होता था। और उसके बाद आया स्टोरी बोर्ड इंटरफेस। पहले ऑब्जेक्टिव सी पे काम होता था, फिर उसके बाद आया स्टोरी बोर्ड, फिर स्टोरी बोर्ड के बाद अभी जो इंटरफेस है स्विफ्ट यूआई है और ये लेटेस्ट इंटरफेस है। सो ये जो भी ट्रेनिंग है, हम ये सारे ट्यूटोरियल स्विफ्ट यूआई पर होने वाले हैं, बिकॉज यही फ्यूचर है। अगर आप स्टोरी बोर्ड पे अभी भी काम करते हैं तो कीजिए, बट यू नीड टू अपग्रेड वेरी सून। अगर आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है यहाँ पे, ओके। एंड डोंट थिंक दैट कि मैं चलो स्टोरी बोर्ड पे ही कर रहा हूँ और स्टोरी बोर्ड पे ही कंटिन्यू कर लूँगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज स्विफ्ट यूआई इंटरफेस आकर भी काफ़ी 2 साल हो गया आई थिंक, मेरे हिसाब से। सो यू नीड टू शिफ्ट, और फीचर यही है। अगर आप लेटेस्ट वाला एक्सकोड अगर इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोजेक्ट बन रहा है स्विफ्ट यूआई में ही बनता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी बोर्ड पे प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, स्टोरी बोर्ड पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग एक्सकोड यूज़ करके iOS एप्लीकेशन स्विफ्ट यूआई में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए आपको एक्सकोड इंस्टॉल कर लेना है। और ये जो भी सिस्टम जो भी है ये मैक है, एंड एक्सकोड सिर्फ मैक पर चलेगा। और आप ये मत सोचना कि चलो मैं विंडोज़ ला लूँगा और विंडोज़ पे एक्सकोड इंस्टॉल होगा। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड यू नीड कंपलसरी मैकबुक या मैक मिनी और एनीथिंग, बट यू नीड ए मैक ओएस। ऐसा नहीं है कि आप विंडोज़ पर भी यूज़ नहीं कर सकते, आप VMware यूज़ करके कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज वो काफ़ी स्लो हो जाता है। एंड अगर आप सही में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मैक मिनी ले लीजिए एटलीस्ट। वो आजकल स्टूडेंट डिस्काउंट में एटलीस्ट 50,000 में आ रहा है। बट अगर आपके पास विंडोज़ है, आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है, अगर आप फिर भी सीखना चाह रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द VMware। अगर पैशनेट है, आपको करियर बनाना है, देन गो फॉर ए मैकबुक और मैक मिनी, ओके। तो चलिए, ये एक्सकोड है, यहाँ पे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स है। जब एक बार आप प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे तो इस तरीके, तो यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एंड ये जो है ना क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट, ये 2 चीज़ें, ये गिट के बारे में हैं, ये क्लोन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये गिट रिपोजिटरी के लिए है। ये हम लेटर देखेंगे। फ़िलहाल आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो देन आई डोंट रिकमेंड कि ये चीज़ें एक्सप्लोर करें। हाँ, ये थर्ड ऑप्शन जो है ना, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, यू कैन ओपन दिस। चलिए, आई एम गोइंग फॉर दिस क्रिएट ए न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें आ रहे हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, iOS, watchOS। सी एक्सकोड यूज़ करके आप, इसका ये मतलब नहीं कि ओनली आप आईफोन के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप मैक के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, एप्पल वॉच के लिए बना सकते हैं, और एप्पल टीवी के लिए बना सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं। बट इन दिस ट्रेनिंग वी आर यूजिंग ओनली iOS, आईफोन के लिए बना रहे हैं। और ये टेम्पलेट्स है, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स है गेम वगैरह के। सो आई डोंट रिकमेंड दिस, जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट यही ऑप्शन सेलेक्टेड रहेगा। हाँ, आई थिंक अगर आप नया एक्सकोड इंस्टॉल करेंगे तब ये मल्टी प्लेटफॉर्म पे रहेगा। देन आई रिकमेंड दिस, गो फॉर दिस iOS एंड ऐप। क्लिक ऑन नेक्स्ट नाउ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम दे दीजिए ऐसा कोड प्रोजेक्ट 1। और ये टीम है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा, अगर टीम नहीं रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके। ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर क्या है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, com.mycompany, कोई भी कंपनी, com.nestle, com.something anything, whatever you are। अगर आपको इंडिविजुअल है तो com.pawan, com.raghu, कुछ भी दे सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर और प्रोडक्ट नेम यूज़ करके, आपको एक बंडल आइडेंटिफायर बन जा रहा है। ये देखिए, इसका कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, com.company.code project, and it should be unique when you are uploading this product to the app store। इसका आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस स्विफ्ट यूआई का है। अगर आपको जाना है, यू कैन गो फॉर द स्टोरी बोर्ड, बट आई एम गोइंग फॉर स्विफ्ट यूआई। लैंग्वेज तो स्विफ्ट यूआई में इंटरफेस में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप स्टोरी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो मैंने कहा था कि पहले ऑब्जेक्टिव सी का इंटरफेस था, फिर स्विफ्ट है, ओके। तो वी आर गोइंग फॉर स्विफ्ट यूआई।
सेलेक्ट, यू मस्ट सेलेक्ट दिस स्विफ्ट यूआई। ये आपको अगर एक बार स्विफ्ट यूआई सेलेक्ट करेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। एंड ये दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ अगर चेक्ड है तो प्लीज़ अनचेक दैट। वी आर नॉट डूइंग एनी टेस्ट एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर कोड डेटा। ये क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, प्लीज़ अनचेक दिस, डोंट चेक, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इट विल आस्क फॉर ए पाथ एंड मेरा फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट यही है। सो ओके, बाय डिफ़ॉल्ट यही है। सो एंड दिस सोर्स कंट्रोल, डोंट चेक ऑन दिस मार्क अभी के लिए। अगर हम फ्यूचर क्लासेस में अगर गिट के बारे में जानेंगे तब आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आई डोंट रिकमेंड दिस, आई एम नॉट गोइंग फॉर द गिट। सो डो अनचेक इट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। एक बार आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ओके, ये फोल्डर है प्रोजेक्ट का और ये आपका प्रोग्रामिंग जो भी कोड व्यू है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे और ये आपका प्रीव्यू है। और एक रहेगा, अगर यहाँ पे आप टॉप राइट पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्पेक्टर विंडो है। मोस्टली हम यहाँ पे अभी तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इसका ज़्यादा यूसेज जब स्टोरी बोर्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इसका, इंस्पेक्टर विंडो का, लेकिन अभी इसका यूसेज नहीं है। हमें जस्ट ये प्रोग्राम है, इसका प्रीव्यू है और ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, फोल्डर कौन से फाइल पे है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, जब हमारा प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है तो हम कहाँ पे हैं, कंटेंट व्यू पर है। ये फाइल, ये प्रोग्राम है। देखिए स्ट्रक्चर को अगर समझे तो ये मेन फोल्डर, ओके, ये एक्चुअली ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल है एंड उसके अंदर आपका एक फ़ोल्डर है। ये फ़ोल्डर के अंदर आपके सारे कंटेंट्स रहेंगे। इसके अंदर देखिए असेट्स हैं और इसके अंदर 2 फाइल्स हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कंटेंट व्यू पर आ चुके हैं और ये है कोड प्रोजेक्ट 1 का। देखिए अभी हम लोग ये कोड प्रोजेक्ट 1 ऐप फाइल पे आ चुके हैं। बेसिकली इसको ऐप फाइल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में जो भी है ना, दिस इज़ ऐप एक्सटेंशन है। जो भी आपका प्रोजेक्ट टाइटल होता है, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट टाइटल दिया था कोड प्रोजेक्ट 1, एंड ये उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके ऐप बना देता है। सो बेसिकली इसको हम ऐप फाइल ही कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है क्योंकि प्रोजेक्ट इसी से स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसी के अंदर कंटेंट व्यू है और ये यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे और इस कंटेंट व्यू को इस ऐप से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ और एक फ़ाइल बना लेते हैं जैसे कि होम व्यू और इसको कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो फाइल लॉन्च होगी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट फाइल विच इज़ गोइंग टू लॉन्च आफ्टर द एप्लीकेशन इज़ लॉन्च इन सिमुलेटर और आईफोन। तो ये फर्स्ट फाइल लॉन्च होगा। तो फर्स्ट फाइल कौन सा रहेगा हमारा, कंटेंट व्यू, और ये कौन डिसाइड करेगा, ऐप व्यू। और ऐप व्यू के अंदर कौन सा फाइल रखना है, कौन सा फाइल आपको चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा, आप। ओके, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए ये है, तो मैं इसके अंदर प्रोग्राम करूँगा और ये जो है ना मेरा डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू है और इसका एक कोड है डिफ़ॉल्ट कोड। चलिए अभी अब कोड स्ट्रक्चर को समझते हैं। कोड स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये डिफ़ॉल्ट कोड है जो भी एप्लीकेशन जब मैं नया प्रोजेक्ट बनाया उसके साथ आया हुआ। देखिए यहाँ पे ना अगर आप स्विफ्ट की कुछ भी नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, ये स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स आपको समझने आएंगे, लेकिन लेटर अगर हम जब घुसेंगे तो आपको स्विफ्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए हम एक अलग सीरीज़ बना रहे हैं स्विफ्ट लैंग्वेज की, तो आप उसको फॉलो कीजिए। फ्यू वीडियोस में वो स्विफ्ट की सीरीज़ कवर हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे आके यहाँ से प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, स्विफ्ट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज। ओके, और इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है सीखने के लिए। कोई भी बीटेक का बंदा या कोई भी नॉन कोडिंग बंदा आराम से समझ जाएगा। बीटेक वाले तो आराम से समझ जाएंगे या कोई भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड बंदा आराम से समझ जाएगा। लेकिन अगर तब भी ना हो आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से, आप भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, काफ़ी है। उतना हार्डवर्क, मतलब उतना अगर आप समझ जाएंगे तो स्विफ्ट आप आराम से समझ जाएंगे। ओके, एंड फॉर द एग्जिस्टिंग कोडर्स स्विफ्ट इज़ नॉट ए चैलेंज, स्विफ्ट इज़ ए वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज। ओके, स्विफ्ट इज़ ए वेरी वेरी ईजी लैंग्वेज। ओके, तो जस्ट प्लीज़ फॉलो दैट इन सर्च इन द कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, आई विल अपडेट इट। ओके, चलो अभी ये इसको समझते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये।
देखिए यहाँ पे इसने इंपोर्ट स्विफ्ट यूआई किया है, यहाँ पे जो भी है वो लाइब्रेरीज यहाँ से लोड कर रहा है। अगर हम इसको इग्नोर कर दें तब यहाँ पे आप आ जाइए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। अगर मैं इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर को निकाल देता हूँ, देखिए क्या हो गया, आई लॉस्ट माई प्रीव्यू। ये प्रीव्यू ऑटोमेटिकली चला गया, क्योंकि जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। अगर इवन दो मैं प्रीव्यू का स्ट्रक्चर हटा के मैं इसको एप्लीकेशन को आईफोन में लॉन्च करूँगा, तब भी मेरा एप्लीकेशन परफेक्टली ऑल राइट चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रीव्यू का स्ट्रक्चर इसीलिए है क्योंकि आप एप्लीकेशन को प्रोग्राम करते हुए चेक कर सके कि आपका कोड, आपने जो भी चीज़ को लिखा वो किस तरीके से आया है। ओके, ये बिल्ड फेल आ रहा है, हाँ ये बिल्ड आ चुका है मेरा। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीव्यू के लिए, यहाँ पे जो भी प्रीव्यू आ रहा है ना इसके लिए प्रीव्यू। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्रीव्यू के अंदर भी हमने इसी स्ट्रक्चर, मैंने इसके इस स्ट्रक्चर को दिया है। अगर मान लीजिए अगर मैं कुछ और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ओके, मान लीजिए अगर मैं कुछ और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कुछ भी स्ट्रक्चर बनाता हूँ सेम, या इमेजिन कीजिए मैं इसी को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया और इसका नाम चेंज कर देता हूँ कंटेंट से होम को, और इसके अंदर से ये इमेज हटाकर, ये इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे, बट लेकिन समझेंगे कि पहले कोड का स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर स्ट्रक्चर्स का यूसेज क्या है। ओके, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख दूंगा हेलो इंडिया। अभी देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है और एक इमेज है, एंड ये हेलो इंडिया कहीं पे नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंटेंट व्यू हटाकर होम व्यू कर दूंगा, तब यहाँ का प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। So this structure, this preview provider extension of this structure is only used for preview only. Okay? लेकिन अगर मैं इस एप्लीकेशन को अगर आईफोन में लॉन्च करूंगा तब मुझे क्या दिखेगा, कंटेंट व्यू ही दिखेगा। ओके, लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन को, सबसे पहले लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने से पहले मैं इस चीज़ को निकाल देता हूँ, अभी देखते हैं। चलिए मैं इसको कंटेंट व्यू कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू है। अभी मैं सिमुलेटर में लॉन्च करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आईफोन 14 प्रो सिमुलेटर कनेक्टेड है। सो जस्ट मैं क्लिक ऑन प्ले, यहाँ पे प्ले क्लिक कीजिए। अभी मेरा सिमुलेटर लॉन्च हो चुका है। ये जो भी वाइट स्क्रीन है ना, ये स्प्लैश स्क्रीन है, थोड़ी देर के लिए आएगा और ओनली फर्स्ट टाइम इतना लंबा रहेगा। सेकंड लॉन्च वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। देखिए आपका प्रीव्यू लोड हो चुका है, हेलो वर्ल्ड, और ये आइकॉन, ये इस कंटेंट व्यू से आ रहा है और इसका प्रीव्यू यहाँ से आ रहा है। इवन तो देखिए अगर मैं इसको निकाल दूँ, निकाल कर अगर मैं सिमुलेटर में लॉन्च करूँगा तो देखिए मेरा कोड सेम है, मतलब एप्लीकेशन को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये जो भी स्ट्रक्चर है इट इज़ ओनली फॉर प्रीव्यू, इट इज़ ओनली फॉर प्रीव्यू। चलो मान लीजिए मैं और एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ होम और इसका नाम दे देता हूँ मैं हेलो माई इंडिया। ओके, देखिए अभी जैसे मैंने ये होम व्यू ले लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जब यहाँ जाकर यहाँ पे कंटेंट व्यू निकाल कर अगर मैं होम व्यू रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर तो प्रीव्यू किसका बता रहा है। अगर इवन दो इफ़ आई रिफ्रेश इट, यहाँ पे मुझे प्रीव्यू कंटेंट व्यू का ही आएगा क्योंकि हमने प्रीव्यू में कंटेंट व्यू रखा। लेकिन हमने यहाँ ऐप फाइल में व्यू कौन सा रखा, होम व्यू का रखा, तो हमें ये आउटपुट नहीं दिखेगा, हमें इसका आउटपुट दिखेगा। इसका आउटपुट क्या है, हेलो माई इंडिया। लेट मी लॉन्च इन सिमुलेटर एंड चेक। देखिए हेलो माई इंडिया, और ये प्रीव्यू अलग है क्योंकि ये प्रीव्यू स्ट्रक्चर से आ रहा है और ये वाला ऐप फाइल से आ रहा है। ओके, सो ऐप फाइल इज इंपॉर्टेंट, ऐप फाइल इज द फाइनल आउटपुट। ओके, आपको उसका ध्यान रखना है। और ये प्रीव्यू वाला आउटपुट है। प्रीव्यू वाला आउटपुट जब आप टेस्ट करते हैं, आपको जो व्यू का
प्रीव्यू चाहिए वो व्यू का प्रीव्यू आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं प्रीव्यू अभी यहाँ पे चेंज कर दूँ होम व्यू, तो दोनों जगह मुझे सेम आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे भी मुझे हेलो माई इंडिया आएगा, और इवन इफ आई लॉन्च दिस एप्लीकेशन, और यहाँ पे भी मुझे हेलो माई इंडिया आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुझे एक ही फाइल में लेने हैं, जैसे कि होम व्यू भी मैंने एक में ले लिया और कंटेंट व्यू भी मैंने एक में ले लिया। मैं एक काम कर सकता हूँ, अलग से और अपनी फ़ाइल बना सकता हूँ। जैसे राइट क्लिक, न्यू फाइल, और यहाँ पे मुझे स्विफ्ट यूआई व्यू फाइल देनी है। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे यूज़र इंटरफेस के अंदर ही लेनी है। ओके, इसका ध्यान रखिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये आप फाइल का नाम आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे दूँगा सेटिंग्स व्यू क्रिएट। देखिए जैसे सेटिंग्स व्यू बनाया, अलग फाइल आ गया और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखे हुआ है। मैं इसको चेंज कर दूंगा हेलो सेटिंग्स पेज। देखिए जब भी हम न्यू यूआई फाइल बनाते हैं, हमें वो स्ट्रक्चर फाइल मिलेगा और उसके साथ साथ एक प्रीव्यू फाइल मिलेगा। ओके, अभी हमारे पास एक कंटेंट व्यू है, उसके अंदर दो व्यू है। आप एक सिंगल पेज के अंदर भी दो व्यू ले सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू एक ही रहेगा। प्रीव्यू आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसका डिस्प्ले करना है। ओके, लेकिन अगर आप अलग फाइल में लेंगे, अगर आप एक व्यू लेंगे, एक व्यू ले लो आप। अगर चाहते हैं तो आप होम को भी अलग व्यू में ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रीव्यू एक ही रहेगा। अगर मैं ऐप फाइल में जाके सेटिंग्स लगा दूंगा, सेटिंग्स व्यू, और मैं प्रोजेक्ट को लॉन्च करूंगा, तो मुझे देखिए हेलो सेटिंग्स पेज आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो डायरेक्टली जो भी मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कंटेंट व्यू लिखूंगा, पहले कंटेंट व्यू लोड होगा। होम व्यू लिखूंगा, होम व्यू पहले लोड होगा। फर्स्ट पेज वही लोड होगा। या मैं अगर सेटिंग्स लिखूंगा, सेटिंग्स वाला आएगा। ओके, एंड जस्ट इग्नोर दिस एरर। ये कुछ प्ले होने की वजह से आ रहा है, लेकिन इट इज़ परफेक्टली फाइन, इट इज़ वर्किंग फाइन। या इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, एंड देखिए ये प्रीव्यू का पेज है और ये है हमारा कंटेंट पेज। ओके, तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम जान चुके हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, और कोड का स्ट्रक्चर क्या है, व्यूज़ कैसे बनाना है, और कौन सा व्यू पहले लोड होगा वो कैसे डिसाइड करना है, प्रोजेक्ट का ऐप फाइल क्या है। ओके, और प्रीव्यू स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो अगर ये इसकी क्लैरिटी आपको अगर है, तो नेक्स्ट वीडियोस आप इजीली समझ जाएंगे, इजीली फॉलो कर सकेंगे। जब हमको लॉगिन स्क्रीन बनाना है, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाना है, होम पेज बनाना है, और एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाएं, टैब व्यूज़ कैसे बनाएं, वो सारा बहुत आसानी से समझने आ जाएगा। ओके, ये पूरी सीरीज़ है, एक्सकोड की सीरीज़ है। ओके, आप इसको फॉलो कीजिए। हम सारे पार्ट्स बना रहे हैं, 1 by 1 सारे पार्ट्स अपलोड होंगे। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको अगर iOS सीखना है तो प्लीज़ फॉलो दिस ट्यूटोरियल्स, और आप इजीली सीखेंगे। और हम इसे इतना सिंपल वे में आपको समझने के लिए बनाएंगे कि आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स होंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक नौसिखिया भी समझ जाएं और कोई भी इजीली कोड कर सके। ओके, और हमारी कोशिश यही है कि आपको आसानी से कोडिंग सिखाएं। ओके, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर एक बार आप आईफोन एप्लीकेशन की कोडिंग सीख लेते हैं ना, तो आपको पैसे कमाने की या जॉब की टेंशन नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको कई सारे जॉब्स मिल जाएंगे। अगर आप जॉब भी नहीं करना चाह रहे हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ओके, फ्रीलांसिंग किसी के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कमा सकते हैं। वो काफ़ी सारे डिटेल में हम इस सीरीज़ के एंड में देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं अगर आप iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो। इसका ये मतलब नहीं कि पैसे सिर्फ आप iOS एप्लीकेशन से ही बना सकते हैं, एंड्रॉयड से भी बना सकते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, एप्पल कोडिंग, iOS कोडिंग सीखना बहुत आसान है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अदर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइक React.js ले लो आप, या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले लो,
या बैक एंड PHP ले लो, Node.js ले लो, कंपेयर टू ऑल आईफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल और आसानी से कोई भी नौसिखिया समझ सकता है। मेरी एक बात मान लो भाई, कोडिंग में बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा है। फ्यूचर इज़ कोडिंग। आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज़ एंड लर्निंग iOS कोडिंग यू विल नेवर नेवर एवर रिग्रेट। मेरी बात मान लीजिए, अगर आप फोकस से इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो चीज़, पैसे की तो कमी नहीं आएगी आपको। अगर आप इसको सीख लेते हैं, पैसे की आपको लाइफ में कभी कभी कमी नहीं आएगी।